Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का समरूपता जो चैप्टर है उसका प्रमेय का पार्ट 2। यहाँ पे हम प्रमेय की वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें आज हम आपको कोण समद्विभाजक प्रमेय किस तरह सिद्ध करना है वो बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए, जितनी भी आज प्रमेय हम बनाने वाले हैं सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि कोई त्रिभुज है और उसका कोण का समद्विभाजक है, बस इतना ही दिया है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और हमें सिद्ध क्या करना बोल रहा है कि वह जो कोण का समद्विभाजक है उसकी जो अन्य भुजाएं हैं उनको जो अभी यहाँ पे उसने जब समद्विभाजित किया था तो वह जो पार्ट अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। प्रमेय जितना भी आप सिद्ध करते हैं उसमें आकृति बनाना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले आकृति बनाते हैं। त्रिभुज, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने दे दिया ABC दे दिया। अब यहाँ पे हम एक समद्विभाजक खींच देते हैं जो यहाँ पे कहाँ काटे, D पर। यह समद्विभाजक बस इतना ही दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और उसका एक कोण समद्विभाजक है जो उसकी सामने वाली भुजा को कहाँ पे काट रहा है, बिंदु D पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। इतना ही दिया है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और सिद्ध हमें क्या करना है कि जो यह समद्विभाजक है, जो यह भुजा का अनुपात हुआ है, मतलब BD/DC हुआ है, यह अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम दत्त लिखते हैं। यहाँ पे दत्त में हमें वह पॉइंट लिखना जो हमें दिया रहता है। त्रिभुज ABC में रेख या किरण बोल सकते हैं, रेख AD कौन से कोण की, कोण BAC की क्या है, समद्विभाजक है। कोण BAC की समद्विभाजक है जो भुजा BC को कहाँ पे काटती है, D पर। BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। इतना ही दिया हुआ है। ये दत्त में था, एक बार फिर समझिए। दत्त में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में है, कोण A की समद्विभाजक कहाँ पे काट रही है, BC को D पर काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ये दिया हुआ है पार्ट है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या हमें प्रूव करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो समद्विभाजक है इन दो भुजाओं को, मतलब यह जो अनुपात है ये रिमेनिंग साइड्स के अनुपात के इक्वल करती है, विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD/DC इज इक्वल टू BA/AC। यही हमें सिद्ध करना है। उसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना हम लिख देते हैं। रचना देखिए, हमें क्या करना है, हम जो AD है उसके एक समांतर रेखा खींचते हैं, लेकिन वह क्या करेगी, जो AB है उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेगी, विभाजित करेगी या तो प्रतिच्छेदित करेगी। इस पॉइंट का नाम लेते हैं हम E। हमने क्या किया, AD के समांतर C खींचा जो AB को कहाँ पे काट रही है, E पर प्रतिच्छेदित कर रही। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रचना में, रेख बिंदु C से, ऐसा लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, बिंदु C से रेख C के समांतर एक AD, रेख
AD के समांतर रेख C खींचा जो रेखा BA को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमारा रचना हो गया। फिर से एक बार देखिए, हमने क्या किया, AD के समांतर क्या खींचा, C, और C क्या करती है, जो BA है या तो AB है उसको क्या करती है, E पर प्रतिच्छेदित करती है, और BAE क्या है, एक रेखी है। यह बता दिए, मतलब कि यह बाहर साइड में, E बाहर साइड में। यह हमारा पहला दत्त है और दूसरा साध्य है और तीसरा रचना है। अब हमें क्या करना है, उत्पत्ति लिखना है। तो ध्यान से देखिए, उत्पत्ति है हमारा मेन है। उत्पत्ति में हमें क्या करना है, पहला पॉइंट, यह दोनों कोण क्या हैं, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह समद्विभाजक है। तो कोण बराबर हो गए दोनों, यह बराबर इसके हो गया है, समद्विभाजक कर दिया। और उसके बाद यह रेखा और इसके समांतर है। तो देखिए ध्यान से, यह उसकी तिर्यक रेखा, तो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। यह रेखा समांतर जेड बन रहा है, मतलब यह वाला जो कोण है, यह जो कोण बन रहा है, इस कोण के क्या होगा, बराबर। और ये दोनों कोण बराबर हो गए एकांतर कोण से। यह कोण इसके बराबर हो गया। दूसरा, अब यह कोण किसके बराबर होगा, इसके। ये भी, यह रेखा समांतर इसके है और यह उनकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यह कोण इसके बराबर, संगत कोण। जब यह दोनों कोण बराबर हैं तो यह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और किसी भी त्रिभुज के अगर आधार के कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये AC बराबर किसके हो जाएगा, AE के। और AC AE बराबर हो गया, तब हम इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यह कोण को इस कोण के बराबर करना है। उसके पहले अगर हम चाहें तो बता देते हैं कि यह दोनों कोण आपस में बराबर है। कौन कौन सा, यह कोण का नाम कैसे लेंगे, BAD, और कोण CAD, दोनों बराबर है। लिखेंगे हम, रेख या किरण रेख AD कोण BAD, कोण BAC की क्या है, समद्विभाजक किरण है, समद्विभाजक किरण है या रेख है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी वजह से यह दोनों कोण आपस में बराबर है। कौन सा, BAD। पॉइंट नंबर 1 में हम लिख रहे हैं, कोण BAD बराबर है कोण CAD, या तो DAC भी लिखेंगे तो भी चलेगा, DAC। इसका रीज़न तो हमने यही सामने लिख दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं, यह रेखा समांतर इसके, मतलब AD समांतर C के, और यह उनकी तिर्यक रेखा है। रेख AD समांतर रेख C तथा AC, रेख AC उनकी तिर्यक रेखा है। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 में यह दोनों कोण बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, यह वाला कोण बराबर इसके हो। इसका नाम लेते हैं DAC। कोण DAC बराबर किसके हो जाएगा, कोण ACE के, ACE। रीजन क्या रहेगा, एकांतर कोण। जेड बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण सर्वांग सम हो गया। अब उसी तरह यह रेखा इसके समांतर है और यह उसकी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे यह कोण बराबर इसके होगा। यहाँ पे हमने मार्किंग किया इस तरह, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। लिखेंगे, रेख AD समांतर रेख C के तथा रेख B उनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, इसलिए पॉइंट नंबर 3 में कोण BAD बराबर किसके हो जाएगा, AEC के। इसका रीजन, संगत कोण। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को देखिए, BAD किसके बराबर है, यहाँ पे दिया है
AEC के, और DAC किसके बराबर है, ACE के। अब जब यह दोनों जब बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए पॉइंट नंबर 4 में हम आ जाएंगे, कौन सा है, ACE बराबर किसके हो जाएगा, AEC के। कथन नंबर 1, 2, 3 से, 1, 2 तथा 3 से हमने इन दोनों कोण को बराबर कर दिया। किसको, इसको बराबर इसके कर दिया। अब किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं, इस कोण की सम्मुख भुजाएं है और इस कोण की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम पहले त्रिभुज में आ जाएंगे। त्रिभुज ACE में कोण ACE बराबर किसके है, AEC की। यहाँ पे दिया हुआ है, सो देयरफॉर इसको पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट नंबर में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भुजा बराबर। कौन सी भुजा बराबर होगी, AC और AE। AC बराबर A। यहाँ पे दो रीजन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, या तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। चलिए अब नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, BCE में। त्रिभुज BCE में कौन सी रेखा किसके समांतर है, AD समांतर C के। रेख AD समांतर रेख C के, इसलिए क्या कौन सा प्रमेय लगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि इस साइड का जो अनुपात है, यह देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को इस तरह है, यह रेखा इसके समांतर, तो इस साइड का अनुपात इस साइड के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मतलब BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन A। ये होगा रीजन समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। चलिए अब हमारा देखिए सिद्ध करना जो था, हम पहुंच गए हैं BD अपॉन DC और BA अपॉन, यहाँ पे क्या है, AE है, बट यहाँ पे क्या चाहिए था, AC चाहिए था। और AE और AC हमने पहले से क्या कर दिया, इक्वल कर दिया है। सो लास्ट लाइन लिख देंगे BD अपॉन DC इज इक्वल टू किसके आ गया, BA अपॉन AC के। कहाँ से, पॉइंट नंबर देख लेंगे, पॉइंट नंबर इससे और इससे। लिख देंगे पॉइंट नंबर 5 तथा 6 से। तो अपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो BD और DC है, इस साइड का अनुपात है BA और AC, B अपॉन AC के इक्वल है। इस तरह हमने यहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय बता दिया। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक AD था और जो BC को कहाँ पे, D पर प्रतिच्छेदित कर रहा, इतना दिया हुआ था। हमने एक रचना क्या किया, AD के समांतर एक भुजा C खींचा समांतर है, और C क्या करती है, BA को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमने रचना में लिख दिया। अभी हमें सिद्ध जो करना था, पता है आपको, इस साइड का अनुपात ये BA और AC के अनुपात के बराबर था। तो उत्पत्ति में पहला पॉइंट हमने लिया कि AD समांतर है C के और यह उसकी तिर्यक रेखा, तो यह कोण बराबर इसके हो जाएगा, एकांतर कोण। उसी तरह यह समांतर इसके है और यह तिर्यक रेखा लिया, तो यह कोण बराबर इसके है। यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यह दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। और सम्मुख भुजाएं जब बराबर हो गई तो हमने लास्ट में क्या लिया, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से डायरेक्टली निकाल दिया। इस तरह हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने कोण समद्विभाजक का प्रमेय आपको सिद्ध करके बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम देखेंगे तिर्यक रेखा का प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं तीन रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का प्रमेय भी बोलते हैं। वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।